ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 92वीं और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की 7वीं जयंती पर गोरखनाथ मंदिर के स्मृति सभागार में 7 दिवसीय श्रद्धांजलि समारोह का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूरे भारत का डीएनए एक है। अंग्रेजों ने आर्य और अनार्य कहकर हमें बाहर का बताया है और हमारे गौरवशाली इतिहास और संस्कृति को अपने इतिहासकारों के माध्यम से छिन्न भिन्न कर हमें उससे दूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे मन मस्तिष्क में ये भरने का प्रयास किया गया है कि आर्य बाहर से आए हैं, आर्य और द्रविड़ के रूप में हमें बांटा गया है, जबकि माता सीता ने भी आर्यपुत्र कहकर संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि रामायण, महाभारत, गीता, वेद, पुराण और ग्रंथों में हमें इसका हिस्सा बताया गया है। कोई ग्रंथ में ये नहीं कहता कि हम बाहर से आए हुए हैं। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीटा गोरखपुर। Admissions open for BTech with mechanical, civil, computer science, electrical and electronic streams. जब गोरखपुर में KIPM है तो कहीं और क्यों जाना? KIPM गीटा गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नई थ्योरी से पता चलता है कि पूरे देश का डीएनए एक है। यहाँ आर्य द्रविड़ का विवाद झूठा और बेबुनियाद है। भारत का डीएनए एक है, इसलिए भारत एक है। आज दुनिया की तमाम जातियां अपने मूल में ही समाप्त हो गई हैं, जबकि भारत में फल फूल रही हैं। पूरी दुनिया को भारत ने ही वसुधैव कुटुंबकम का भाव दिया है, इसलिए वह श्रेष्ठ है। गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना की समर्थ भारत का मार्ग प्रशस्त करेगा विषय पर आयोजित संगोष्ठी के संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी ऐसा भारतीय नहीं होगा जिसे अपने पवित्र ग्रंथों वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत की जानकारी न हो। हर भारतीय परंपरागत रूप से इन कथाओं को सुनते हुए उनसे प्रेरित होते हुए आगे बढ़ता है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से संबद्ध संस्थाओं के सभी आचार्यगण, उपस्थित महानुभाव और प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं कि प्रतिवर्ष गोरक्षपीठ की ओर से अपने आचार्य द्वय की पुण्य स्मृति में साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन यहां पर किया जाता है, जिसमें प्रातःकालीन सत्र में देश की समसामयिक विषयों से संबंधित उन ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा परिचर्चा होती है, जो हम सबको आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा दे सकती है और जिसके माध्यम से हम न केवल अपने वर्तमान को बल्कि भावी जीवन को भी मंगलमय बना सकते हैं। और अपराह्न के सत्र में यहां पर कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन होता रहा है और वह कार्यक्रम अनवरत कल से प्रारंभ हुआ है। आज का जो संगोष्ठी का विषय है, जिस पर यहाँ के विद्वान वक्ताओं ने भी अपने विचारों को आप सबके सामने रखा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना ही एक समर्थ भारत की परिकल्पना को साकार कर सकता है। वास्तव में जब हम श्रेष्ठ भारत की संकल्पना ही एक समर्थ भारत की परिकल्पना को साकार कर सकता है, वास्तव में जब हम इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं तो हम सबको इस बारे में से विचार करना चाहिए कि हम सब, मुझे लगता है कि कोई भारतीय ऐसा नहीं होगा जिसको अपने पवित्र धार्मिक ग्रंथों
के उदाहरण की जानकारी न हो। हर भारतीय वेद के बारे में, ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में, रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में, उपनिषदों के बारे में, पुराणों के बारे में कम या ज्यादा जानता है। और रामायण महाभारत को भारत के अंदर ऐसे पवित्र महाकाव्य हैं जिनकी कथा हर भारतीय अपने जन्म के साथ, अपने परिवार की विरासत के साथ, अपनी कथाओं के माध्यम से, गाथाओं के माध्यम से सुनता चला है। उसके लिए उसे इतिहास की पुस्तकों को पढ़ने के लिए विद्यालय में जाकर के, कॉलेज में जाकर के विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं पड़ती। बोला विषय है कि किसी को सतवा जैसा कथावाचक करना हो तो बोला जाकर के इस विषय को लेकर के विशेष ज्ञान अर्जित करें। लेकिन सामान्यतः हर घर में अपनी परंपरा से, घर में मां से, दादी से, परिवार के अन्य बुजुर्गों से इन कथाओं के प्रसंगों को सुनता है और तो सुन करके वो बड़ा होता है, प्रेरित होता है, आगे बढ़ने की उसके अंदर एक प्रेरणा होती है।